We want, we want, we want. Waiting period, waiting period, waiting period, waiting period. We want. Waiting period, waiting period, waiting period. Send High Court your hukum to, send High Court your faisalan to, send High Court your hukum to. We want. जी नाज़रीन, इस वक्त तो मौजूद हैं प्रेस क्लब कराची पे। यहाँ पे असातिज़ा हड़ताल पे मौजूद हैं। इनके रहनुमाओं से बात करते हैं, पूछते हैं इनके क्या मसले मसाइल हैं, किस लिए हड़ताल पे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सलाम, जावेद इकबाल मेमन। साहब, ये किस लिए हड़ताल पे बैठे हैं आप लोग? सर, ये इनिशियल अपॉइंटमेंट से कंफर्म नहीं कर रहे, उसकी वजह से ही आ रहे हैं कि आप उनकी सर्विस काउंट करने के लिए जब से ये अपॉइंटमेंट हुए इनके 3 से 4 साल की सर्विस काउंट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इनको तनख्वाह में भी कमी हो रही है, रिटायरमेंट में भी नुकसान हो रहा है, प्रमोशन में भी नुकसान हो रहा है, सीनियरिटी में भी नुकसान हो रहा है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि इनकी आप वो सर्विस काउंट करें और वो कानूनी हक भी है कि इनकी वो सर्विस काउंट की जाए। अच्छा, आपको पता है कि अभी जो आने वाली दौर आ रहा है उसमें तो सुना है पेंशन भी नहीं मिलेगी आप लोगों को, सारी मराद मिल रही है, फिर भी आप हर वक्त उस असातिज़ा खासतौर पर हड़तालों पर रहते हैं, उनको वाटर कैनन से मारा जाता है। ये क्या चक्कर है, हर 2 साल के बाद हड़ताल पे होते हैं? असल में सिर्फ असातिज़ा ही बाशऊर हैं जो अपने हक़ के लिए बाहर निकलते हैं, दूसरे महकमे के मुलाजमीन नहीं निकलते। और दूसरी बात, जो असल बात यह है कि असातिज़ा किराम सिर्फ तनख्वाह पे गुजारा करते हैं, इनके अलावा उसके पास कोई भी ऊपर की आमदनी नहीं होती, रिश्वत की कमाई नहीं होती, हेरा फेरी नहीं होती। इसलिए वो अपने हक़ के लिए निकलते हैं, दूसरे महकमे के मुलाजमीन नहीं निकलते, उनको वहीं पर ये सहूलतें मुयसर होती हैं और वो अपने लिए कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो आपका क्या राय है, मतलब अगर इस पर अमल नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? अभी ये नहीं करेंगे तो फिर हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। पहले अलामती भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद हम तादम मर्ग भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद हम मज़ीद आगे मूव करने की कोशिश करेंगे। CM हाउस भी जाने का इरादा है आप लोगों का? CM हाउस भी जा सकते हैं, सिंध असम्बली का घेराव कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ प्लान हमारे जहन में है। लेकिन हम फ़िलहाल पुरअमन हैं कि जब तक हम अपने तरीके से कोशिशें जारी रखेंगे, अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए तो हम यकीनन इस तरह भी करेंगे। तो आप लोग CM हाउस पे कब जा रहे हैं? पहले हम अलामती भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद तादमे भूख हड़ताल करेंगे, उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो फिर हम लाजमी बात है कि हमें मूव करना पड़ेगा। हम मुसलसल बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे। आपको वाटर कैनन याद है जो पहले? कोई मसला नहीं है, पहले भी बर्दाश्त करते रहे, अभी भी करेंगे। ये सारे साथी पहले से तैयारी करके आए हुए हैं और हमने ऐसी प्लानिंग की हुई है कि हर ज़िले से 10 लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, यानी जितने भी अजला हैं उनके 10-10 लोग यहाँ मौजूद होते हैं। हम बारी बारी आते हैं, कोई रात को ठहर जाते हैं, कोई सुबह आते हैं, शाम के वक्त हम सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो आपने आज आपके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने 24 घंटे का टाइम भी दिया है CM साहब? जी बिल्कुल दिया है और हम उसके इंतज़ार में हैं। हमारे कुछ साथी जो है गाड़ियों में आ रहे हैं, अभी भी आए हैं, ये बैग नज़र आ रहे हैं, अभी दोस्त आ गए हैं और गाड़ियाँ तैयार हैं, वहाँ से लोग निकल चुके हैं। हमारी जुम्मे की छुट्टी है, शब बारात की, उसकी वजह से कल मज़ीद साथी और भी आएंगे। आप कहाँ से हैं? सही, मैं नवाबशाह से आया हूँ। अरे आप तो जरदारी साहब के शहर के आदमी, आप भी हड़ताल करेंगे? सही, जरदारी साहब के शहर के हैं, बल्कि ये जो हम टीचर हैं, जो हमारा हक है वो हक तो हम लेने ज़रूर आएंगे। तो आपका सालिम जरदारी पेटे हल्फ का वो तो बिल्कुल सालिम जरदारी हमारा भाई है, हमारा मोहतरम है, हमारा साथी है, हमारा दोस्त है, क्योंकि वो उस्ताद था, टीचर था, हमारा साथी है। बल्कि वो अभी रिटायर हुआ है, वो भी हमारे हकूक़ के लिए कोशिश कर रहा है, वैसे नहीं कि नहीं कर रहा है, वो भी कोशिश कर रहा है। और हम पे इंशाअल्लाह ताला आए हैं और अपना हुकूक लेकर फिर जाएंगे, कितने दिन लग जाएं वो कोई मसला नहीं है, पर इंशाल्लाह अपना हुकूक लेकर फिर जाएंगे। आप नवाबशाह में कौन से स्कूल से? नवाबशाह से GBPS अर्ज मोहम्मद भंगवार के भंगवार कॉलोनी में होते हैं आप? तो आप PSC हैं? PST हूँ मैं। सालिम जरदारी क्या कहते हैं आपको? वो उनको भी हमने कहा है, वो कहते हैं कि मैंने आगे बात की है, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। तो आप ये कल ये CM हाउस पे भी आएंगे, आप भी जाएंगे? आप तो जरदारी साहब के शहर के लोग हैं, आप भी हड़ताल करेंगे? बिल्कुल, अपने हुकूक से ज़्यादा कोई भी नहीं है, ज़रूर जाएंगे। अगर हमारे कायदीन का हुक्म होगा हम ज़रूर जाएंगे। आपका नाम? सही, अहमद बख्श, नवाबशाह से आए हैं जी। कौन से स्कूल से? आपके क्या मुतालबात है, बताएं। मुतालबात उस्तादों के, हम जो वादा किए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, उस्तादों को बदली दूर दूर तक भेज दिया गया है
और उनको वापस अपने सहूलतें दी जाए, स्कूल दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि हम 17 में टाइम स्केल 16 ले रहे हैं, ये हमारा राइट है। दूसरे मुलाजमों को ये सहूलतें दे रहे हैं। एक पट्टे वाला है वो क्लर्क हो जाता है, क्लर्क से वो 18-19 ग्रेड पे जाता है। लेकिन टीचर्स ग्रेजुएट हैं, वो तालीम याफ्ता हैं, उनको नीचे दिखाया गया है सारे। ये हमारे मुतालबात है, हमें सर्विस दिया जाए। तनख्वाह आपके लाखों में है ना जी, तनख्वाह आपको लाखों रुपए दे रहे हैं ना वो लोग। बहुत वो तो दे रहे हैं, लेकिन हम प्राइमरी टीचर्स हैं, हमारे पास रिश्वत तो नहीं है जो हम देंगे। आपको एक सिपाही की तनख्वाह पता है और एसएससी की पता है तनख्वाह? हाँ, वो तो बड़ी है, 60-70 हज़ार है उनकी तनख्वाह है। इसकी बनाते भी हैं, रिश्वत भी लेते हैं। हम कहाँ से रिश्वत लेंगे? बच्चों से रिश्वत लें, जो हमारे असासा है, इस मुल्क के असासा हैं, आइंदा है। अच्छा, घोस्ट टीचर के खिलाफ आप लोगों ने क्या कार्रवाई की अब तक? हाँ, अब की है, हम उनसे बात ही नहीं, हमारे वो नुमाइंदे भी नहीं हैं। हम उनको गवर्नमेंट को करना चाहिए ना, घोस्ट को छुपा तो वो रहे हैं ना। अगर वो तो हैं तो आपके साथ ही ना। नहीं, भले हों, हम उनका साथ तो नहीं दे रहे, उनको आप पकड़े ना। वो गवर्नमेंट किसके लिए है? आप उनको बायोमेट्रिक वाले हैं, उनसे कहें, या वो उनसे रिश्वत लेते हैं। हम तो नहीं ले रहे। हर जिले में तक कम से कम 500 से 1000 टीचर ऐसा है जो घोस्ट टीचर है। आप बिल्कुल होगा, हमें पता नहीं, लेकिन होगा, यह पता है। लेकिन उनको गवर्नमेंट को पकड़ना चाहिए, हम तो नहीं पकड़ सकते। नौशा में डायरी साहब ने एक्शन लिया, फिर सब आप एक यूनियन करके आपसे उसके खिलाफ हो गए। कि किसके? जो डायरी साहब आए थे, जो अटेंडेंस वाले। नहीं, हम तो मुखालफत तो नहीं की, नहीं। ये इनसे पूछो। जी नाज़रीन, इस वक्त हम प्रेस क्लब मौजूद हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट दादू से बिलोंग करता हूँ। बताएं, हड़ताल क्यों कर रहे हैं आप लोग भाई? हमारे जो मेन मुतालबात है, हम प्राइमरी असाज़ा हैं, हमारे सारे सिंध में 1.25 लाख टीचर्स हैं। जो सिंध गवर्नमेंट ने जो रूल्स जो बनाए हैं इन्होंने हमें सर्विस स्ट्रक्चर नहीं दिया है। जो हमारा टीचर 14 ग्रेड में भी अपॉइंटमेंट हो रहा है, वो सारी ज़िंदगी 14 ग्रेड में रिटायर होगा। आप देखें तो सिंध के और जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको सर्विस स्ट्रक्चर मिलता है। आप देखें रेवेन्यू में जाएं, रेवेन्यू में जो छोटे मुलाजिम वो मुख्तियारकार भी बन जाते हैं। मगर हमारे सिंध एजुकेशन में प्राइमरी असाज़ा की वो इतनी कंडीशन ख़राब हो गई है, वो 14 ग्रेड में रिटायर होगा। अभी सेकेंडरी साइड में मैं बात करूँगा, सेकेंडरी साइड का जो टीचर 14 ग्रेड में अगर अपॉइंटमेंट होता है, वो 3 साल में 16 ग्रेड में आ जाता है, HST बन जाता है। उसके बाद 17 HST हो जाता है, फिर उसको टाइम स्केल मिलता है 18, 19, 20 तक। उनकी सैलरी और हमारी सैलरी में ज़मीन आसमान का एक तफरीक हो गया है। अभी प्राइमरी जो असाज़ा के जो मेन मुतालबा, और दूसरा हमारा अहम मुतालबा है सर्विस स्ट्रक्चर के बाद है डेटा ऑफ अपॉइंटमेंट। हमको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आप लोगों ने भर्ती किया है, जो 3 साल जो हमारे रहते हैं ना, वो 3 साल हमें इंक्लूड नहीं करते हैं। जब हम सर्विस स्ट्रक्चर के लिए या डेटा ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए आवाज़ उठाते हैं तो ये लोग हम पे तशद्दुद करते हैं। हमारे इतने असाज़ा हैं सिंध में जिनकी सर्विस मैच्योर नहीं हुई है, और जब वो डेथ हो जाते हैं ना, तो उनकी बच्चों को, उनकी बीवियों को पेंशन नहीं मिलती है। ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट बोलता है तो आपके 3 साल काउंट नहीं होते हैं, आपकी सर्विस 10 साल नहीं होगी, हम आपको नहीं देंगे। उनके बच्चे, उनकी बीवियां जो हैं, बेवाएं, वो सड़कों पे आ जाती हैं, फाका कशी की वो ज़िंदगी गुजारते हैं। जी सर, आगे चल के तो पेंशन सबकी बंद हो रही है, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? सर पेंशन इन्होंने जो बंद की है, उसमें रहमान बाजवा जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का प्रेसिडेंट है पाकिस्तान लेवल पे, वो ज़बरदस्त प्रोटेस्ट कर रहा है। और उम्मीद है, यकीन है, हम मिलजुल के चारे सूबे जो आपस में मिलजुल के इस मसले को हल करवाने का अहम किरदार अदा करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नादिर अली साहब, ये भी टीचर हैं, लाड़काना से हैं, इनसे बात करते हैं। जी नादिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब उस्ताज़ा ने बात की, सब मुतालबात पेश किए हैं। मैं ये अल्फाज कहना चाहता हूँ, सरदार अली शाह और तालीम का वज़ीर जो भी है, मैं उनसे मुखातिब हूँ। सरदार अली शाह, मैं आपसे बहरिया टाउन का हिस्सा नहीं मांग रहा, बल्कि मैं ये हिस्सा मांग रहा हूँ, हमारा जो हकूक़ है वो हमारा हकूक़ है सर्विस स्ट्रक्चर। मैं आपसे कराची का हिस्सा नहीं मांग रहा, मैं मांग रहा हूँ तो मेरा हक है, वो है डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट से रेगुलराइजेशन आर्ड मांग रहा हूँ। अगर आप उसका नोटिफिकेशन निकालें तो हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम कराची प्रेस क्लब पे यहाँ पे सोएं, हम यहाँ पे टाइम वेस्ट करें। हमें बच्चों को पढ़ाना है, हमारा काम नहीं है एहतजाज करना, मगर एहतजाज तब किया जाता है जब हमारे गलों में हाथ हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे
ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब तक हमें हमारे हकूक़ नहीं मिलेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त तो मौजूद हैं प्रेस क्लब पे। यहाँ पे दो टोलियाँ हैं टीचर्स की। एक तो वो थे जिनका ग्रेड्स का मसला है, अभी ये दूसरे दोस्त खड़े हुए हैं। आपका इनसे नाम पूछते हैं। सर आपका नाम? सर मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान गबूल है और हम IBA PhD GST वेटिंग उम्मीदवार हैं। सिंध भर से हम लोग कराची प्रेस क्लब पर पहुंचे हैं। हमने 2021 में हमने टेस्ट दी थी और हम लोग मेरिट के तहत पास हैं। ऑफर आर्डर हमारा आइनी और कानूनी हक है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट और सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमारे जो है उम्रें भी ज़ाया कर दी हैं और हमारे मेरिट का कत्ल किया जा रहा है, हमारे जो है मुआशी कत्ल किया जा रहा है। हमारा वेटिंग पीरियड ख़त्म होने को है, 28 फरवरी 2025 को हमारा वेटिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा। तो ये 16,000 से ज़ायद जो है वेटिंग उम्मीदवारों का हमारा कत्ल किया जाएगा, मुआशी कत्ल किया जाएगा। इस टाइम पर सिंध की तालीम तबाह हाल है, सैकड़ों हज़ारों स्कूल जो है बंद पड़े हुए हैं, तबाह हाल हैं। 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे तालीम से महरूम हैं और हज़ारों की तादाद में टीचरों का फुकदान है। लेकिन हम मेरिट पास नौजवानों को सरासर मायूस किया जा रहा है। हमारा 1 साल जो है वेटिंग पीरियड ज़ाया किया गया था इलेक्शन की आड़ में। हालांकि हमारा प्रोसेस है सर के 2021 का, लेकिन इन्होंने क्या किया 2023 में बिला जवाज़ गैर कानूनी तौर पर, गैर आइनी तौर पर हमारा जो है सिस्टम को फ्रीज़ कर दिया। 1 साल वो हमारा मुतालबा है कि वो दिया जाए। उसके अलावा तमाम 40+ उम्मीदवारों को जो है ऑफर आर्डर दिया जाए, हमारी बेचैनी को जो है ख़त्म किया जाए और तालीम का जो मतलब है बेहतरी ला सकें उसको। हमारा ये मुतालबे अगर ना माने गए तो हम रेड जोनों का भी जो है घेराव करेंगे, हम लोग इनके ईवानों का भी घेराव करेंगे, हम CM हाउस का भी घेराव करेंगे। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम लोग अपने जानों के नजराने भी देंगे, हम अपने आप को पेट्रोल छिड़क के आग लगा देंगे, क्योंकि हम मायूस होकर लौटना नहीं चाहते हैं। मुसलसल जो है ना हमारे साथ वादे किए गए, हमें जो है आसरे दिए गए, हमें दिलासे दिए गए। अब हमारा वेटिंग पीरियड जो है टोटल मतलब जो है 15 दिन है हमारे पास, और अगर गवर्नमेंट ने अब भी कोई स्टेप नहीं लिया तो ये नौजवान हज़ारों की तादाद में आपके ईवानों का रुख करेंगे। शुक्रिया। अभी जो कह रहे हैं कि भाई 50,000 टीचर्स की कमी है, उसमें आपको उम्मीद है कि आपको ऑर्डर दिए जाए? देखें, इस टाइम पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने बहुत सारे फैसले हमें दिए जो कि वेटिंग उम्मीदवारों के हक़ में थे कि जंगी बुनियादों पर इन मेरिट पास नौजवानों को, इन 40+ उम्मीदवारों को ऑफर आर्डर जारी करें, बंद स्कूलों को खोलें, STR 30/1 के रेशो के ऊपर अमल करें, उसके अलावा ट्रांसफ़र बैंड लगाएँ। उसके अलावा उन्होंने मतलब इंस्ट्रक्शन दी कि भाई इन सबको आप अपॉइंट करें। सिंध गवर्नमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 56,000 वैकेंसीज 6 जून 2024 को कोर्ट में जमा करवाई थी। वो कहाँ गई, किसको दी? इन्होंने बोगस भर्ती की हैं और अब भी ये हमारा वेटिंग पीरियड ख़त्म करके सियासी पुष्ट पनाही पर सियासी जो है लोगों को नवाजना चाहते हैं, अपने अपने लोगों को नवाजना चाहते हैं। इन्होंने पहले भी हमारे साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी ये की कि 33 वाले, 32 वाले, 33 वाले, इनको इन्होंने ग्रेस मार्किंग देकर इनको जो है अपॉइंटमेंट ऑफर दे दिए। 3 सालों से वो पक्के हो गए हैं, जबकि 40+ जो उम्मीदवार हैं जिनके तहत पॉलिसी बनी थी, 40 की जो अपना पॉलिसी है वो हमारी कैबिनेट से मंजूर थी, कैबिनेट से बिल मंजूर हुआ था, ये सारा सिस्टम था। फिर हमने एग्ज़ाम दिया। अब भी हम कहते हैं कि जो सदर आसिफ जरदारी साहब ने कहा था अपने सब मिनिस्टरों को, CM सिंध को भी, सरदार शाह को भी, कि अगर ये IBA की जो टेस्ट है PhD GST की, अगर मैं आप मिनिस्टरों से लूँ तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी मिनिस्टर पास कर पाए। तो हम चाहते हैं कि यार हम लोग मेरिट पर पास हैं, हम लोगों ने कमीशन बेस्ड टेस्ट दिया है और एक बैनुल अक़वामी जो इदारा है IBA, सक्खर IBA से हमने टेस्ट उनकी पास की है, क्वालिफाई हैं, हम फ्रेश ग्रेजुएट से। लेकिन अब हमारी बदहाली का हम शिकार हैं, हमारी उम्रें वेटिंग में बिठाकर हमारी ज़ाया की गई हैं। हमारी आला हुक्मरानों से, आला अदलिया से इंसाफ की अपील है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमें ऑफर आर्डर दिए जाएँ, हमें मज़ीद जो है परेशान ना किया जाए। हम ज़हनी अजियत का शिकार हो गए हैं। अब हमारे बस में और कुछ नहीं है कि हम अपनी जानों का नजराना दें, हम अपने आप को पेट्रोल पर छिड़क कर हम आग लगा दें, लेकिन हम ये सारी चीज़ें करेंगे इनके ईमानों पर जाके, इन्हों को घरों का मुहासरा करके। ये जहाँ जाएंगे हम वहाँ जाएंगे, ये जहाँ भागेंगे हम इनके पीछे भागेंगे, हम इनका मुहासरा हर जगह पर करेंगे। अभी ये खबरें चल रही हैं कि अभी जो नया ऑर्डर मिलेंगे उनको तो पेंशन मिलेगी ना कुछ मिलेगा, उसके हवाले से क्या कहेंगे आप? आप फिर भी राजी हैं कि आपको ऑर्डर मिल जाए? सर देखें, बात यह है कि सिंध गवर्नमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट या अपना हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाती हैं, अव्वल तो वो अगेंस्ट होती हैं एम्प्लॉइज़ के। हम वो भी चाहेंगे कि उनको फ़ी फैसिलिटेट करें, लेकिन जो भी पॉलिसी है हम लोग उनको इख्तियार करेंगे। अब ज़ाहिर बात है जिस सिस्टम में अगर हमने जाना है, और हम लोग बच्चों की तालीम की बात है, ये एक होता है रोज़गार। हम लोग, सरदार शाह ने एक बयान दिया था कि ये जो नौजवान हैं सिंध के, ये जाके छोले बेचे, इनको और कोई काम नहीं है। नहीं सर, सरदार शाह साहब ने बयान दिया था, ये जेका नौजवान आहिनि वञी करे चणा ठाहिनि, तो उनका ये बयान था कि जाके
चना बेचना जो है मतलब जाके सीखें, और ये सिंध की न्याणियाँ जो हैं ये भी जाके छोले खपाएं, और ये भी जाके, अब अफसोस की बात है उनके अपने बच्चे तो बाहर तालीम लेते हैं, उनके अपने जो है बच्चे जो है बाहर से अपना इलाज करवाते हैं, वो खुद भी बाहर से इलाज करते हैं, जबकि हम उनके वोटर हैं, हम सिंध के रवासी हैं, हम सिंध के रिहायशी हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी हमें हक दें, और हम अपना हक मांग रहे। हम लोग कोई सियासी नौकरी नहीं मांग रहे, हम लोग कोई सियासी पुष्पलाई नहीं जा रहे, हम लोग कोई जो है ना मेरिट पर पास हैं। हम लोगों को सर 16,000 से ज़ायद मेल और फीमेल पूरी सिंध के अंदर मतलब वेटिंग उम्मीदवार बैठे हुए हैं। यूँ समझें कि 16,000 से ज़ायद फैमिलीज बैठी हुई हैं। हमारे उनके सपने हैं, हमारी सालों की मेहनतें हैं, ये हमारी मेहनतों को रायगा कर रहे हैं, हमारे मेरिट का कत्ल कर रहे हैं, हमारा मुआशी कत्ल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जुल्म बर्बरियत ये जो है बंद किया जाए, फिल फॉर हमारे साथ इंसाफ किया जाए, वेटिंग पीरियड बढ़ाया जाए, उसके अलावा हम सबको 40+ वालों को ऑफर ऑर्डर दिए जाएँ। देखते रहिए तिजारत न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करना ना भूलें।